हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोंदी एकेडमी। देखिए, बिहार स्टेट परीक्षा 2024 जो आपकी होने जा रही है माध्यमिक वर्ग 9-10 जिसे पेपर फर्स्ट बोलते हैं, और उच्च माध्यमिक वर्ग 11 और 12 जैसे पेपर 2 बोलते हैं। देखिए, जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 होनी है उसमें जो बम्पर पद हैं आपके, तो उसके लिए एस्टेट जरूरी है 9th और 10th और 11th और 12th के लिए। अब उससे पहले हमें करना क्या है कि जो बिहार स्टेट परीक्षा है उसे उत्तीर्ण करना जरूरी है, और वो भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर सकते हो आप, वो भी अपनी सेल्फ स्टडी से आसानी से कम समय में। और सबसे बढ़िया जो अदर स्टेट या जनरल अभ्यर्थी हैं वो 50% मार्क्स ला के क्वालिफाइंग कर सकते हैं इसमें। साथ ही आपके अच्छे मार्क्स भी कैसे आ सकते हैं, हम इन सभी बातों पर यहाँ पर जिक्र करेंगे। सेल्फ स्टडी से कैसे आसानी से कम समय में अच्छे अंक आप ला सकते हैं, और स्टडी कहाँ से करें, किस प्रकार करें, और स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है जिस पर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एकत्रित कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार स्टेट परीक्षा 2024 के लिए अंतिम तिथि है वो 2 जनवरी। अगर किसी अभ्यर्थी ने अब तक आवेदन नहीं किया हो तो सबसे पहले वो आवेदन कर लें, क्योंकि 2 जनवरी के बाद में आपका आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो चलिए, इन सभी बातों को एक एक करके हम सिलेबस के आधार पर आपको दिखाएंगे पहले, और सिलेबस के आधार पर आपको बताएंगे किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप आसानी से स्टेट परीक्षा 2024 को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं फिर एक एक करके इन सभी पॉइंटों को। देखिए, सिलेबस पर चलने से पहले और उन सभी बातों का जिक्र करने से पहले हम आपको उत्तीर्ण अंक दिखा देते हैं। जो उत्तीर्ण अंक है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सामान्य वर्ग को आपको 50% अंक लाने हैं पास होने के लिए, सामान्य वर्ग और अदर स्टेट, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल में क्वालिफाइड करेंगे, जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें भी 50% अंक यहाँ पर लाने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक है, और दिव्यांग के लिए 40% अंक है, और महिला के लिए 40% अंक है। देखिए, स्टूडेंटों का एक कमेंट और आ रहा था काफ़ी अधिक कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने एक बार स्टेट परीक्षा दे ली है या फिर इस बार वो परीक्षा दे रहे हैं तो इसकी वैधता यानी वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया, आपका देख सकते हैं इस पॉइंट को। विभागीय आदेश ज्ञापन इतने के अकॉर्डिंग 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम होगी। यदि आप एक बार इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको दोबारा एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अंक सुधार के लिए देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, वैसे अंक सुधार की कोई जरूरत नहीं, कि केवल जो आपकी बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम होते हैं उसमें केवल क्वालिफाइंग इसे मांगता है। तो अगर एक बार आप एग्जाम दे लेते तो ये आपका लाइफ टाइम यानी जीवन पर्यंत आपका काम करेगा। तो चलिए, तैयारी कैसे करनी है आपको सिलेबस वाइज वो हम आपको यहाँ पर अभी दिखाते हैं 9th और 10th और 11th और 12th दोनों के लिए। देखिए, यहाँ पर हमने समझाने के लिए 9th और 10th में मैथमेटिक्स का सिलेबस लिया। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लें जिसका भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे भी आप स्टेट क्वालिफाइड करना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर मैथ लिया, और भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पहली बात, इसको क्वालिफाइड करने के लिए जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने मैथ से भरा है तो आपको 100 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपको 50 अंक हैं वो किसके होंगे, सिलेबस ऑफ देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, यानी 50 अंक के क्वेश्चन है आपके आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल जो आपकी टीचिंग स्किल होती हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 अंक वो, 100 अंक ये, ऑल ओवर जो टोटल आपके मार्क्स बनने हैं वो 150 बनने हैं। 150 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं है पहली बात। और इसमें अगर बात हम जनरल की कर लेते हैं तो जनरल के लिए 75 यानी 50%, 75 अंक अगर आते हैं किसी अभ्यर्थी के तो वो क्वालिफाइड यहाँ पर माना जाएगा, जनरल को या अदर स्टेट का कैंडिडेट हो, और बाकी के लिए तो छूट दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात हम 9th और 10th की करें तो यहाँ पर देखिए सिलेबस 9th और 10th में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, 11th और 12th के रेस्पेक्ट में। पहली बात, अगर आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी रखते हैं तो अपने सब्जेक्ट पर आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो 50 अंक दिए वो भी स्कोरिंग है, वो इससे भी ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि सब्जेक्ट में जब आपके क्वेश्चन पूछने जाएगा तो वहाँ से क्वेश्चन का लेवल वो इंक्रीज कर सकता है। लेकिन जो आपको जो 50 अंक दिए हुए हैं आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स के, इसमें क्योंकि सभी के लिए कॉमन रहना है, प्रत्येक के लिए, चाहे वो 11th और 12th का स्टूडेंट एग्जाम दे, चाहे वो 9th और 10th का दे, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या फिर अदर सब्जेक्ट का हो, तो उसमें जो 50 अंक हैं उनका क्वेश्चन का लेवल समान रहना है, उसके लेवल में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आनी है, क्योंकि सिलेबस है ये आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स वो सेम दिया हुआ है सभी का। तो देखते हैं, पहली बात हम आर्ट और टीचिंग पर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके सिलेबस पर बात करेंगे, यानी जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आप एग्जाम देने जा रहे हैं।
तो देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक तो आर्ट ऑफ टीचिंग्स और एक अदर स्किल्स। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या है, आपके शिक्षण के जो भी कला होती है उसे बोल सकते हैं। हिंदी में हम आपको समझाते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनके बारे में बात की गई है। टीचिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग, टाइप्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, शिक्षण के सिद्धांत हैं इत्यादि। आपने चाहे बीएड किया हो चाहे डीएलएड किया हो, जहाँ पे डीएलएड का तो हम जिक्र कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि 9th और 10th और 11th और 12th में बीएड अनिवार्य है। तो आपने बीएड जब किया होगा तो आपने सभी ये शिक्षण के जो भी टीचिंग होती हैं, टीचिंग की जो कला होती है वो सभी आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी। और अगर आपने कभी भी सीटेट या टेट का एग्जाम दिया होगा, टेट जो बीटेट होता है बिहार में और यूपी में यूपी टेट के नाम से बोला जाता है, टेट या सीटेट जो भी एग्जाम दिया होगा वहाँ पे भी आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। देखिए लेसन प्लान है, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, वेरियस मॉडल्स हैं। यहाँ पर अगर टीचिंग मेथड्स की बात कर लें तो टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स हैं, जो शिक्षण के वो कमियाँ और जो भी लाभ हैं या सिद्धांत हैं वो हैं। माइक्रो टीचिंग है। उसके बाद में इफेक्टिव इकोसिस्टम्स ऑफ क्लासरूम है, क्लासरूम यानी कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी है। क्वालिटी ऑफ टीचर है, यानी जो शिक्षण के जो भी गुण होते हैं उनके बारे में बात की गई है। करिकुलम है, यानी और ओवर अगर आप देखोगे फैक्टर्स है, अफेक्टिंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग है। टीचिंग एड्स एंड हैंड्स और ऑन लर्निंग है, यानी टीचिंग एड्स होते हैं जो शिक्षण के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, सहायक सामग्री इत्यादि। ऑल ओवर कहने का मतलब यह कि आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षण के सिद्धांत इत्यादि प्रकार के जो आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे पेडागोजी इत्यादि बोलते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आपका सभी नॉर्मली टेट सी टेट इत्यादि टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे 30 मार्क्स का है, तो इसमें आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक बात और, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं अदर स्किल्स, जो 20 अंक का, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका लेवल है वो नॉर्मली रहेगा निश्चित ही। जनरल नॉलेज पूछेगा आपको साधारण सी, एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान पूछेगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो आपका साधारण अंकगणित होता है वो वाला पूछेगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में साधारण अंकगणित, बीजगणित जो भी होता है 6 to 8 लेवल तक का। लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब है जो 50 अंक हैं आप इसमें कम मेहनत करके भी आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी रहा हो। अब बात कर लेते हैं हम आपके जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आप एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है या और कोई भी है। तो यहाँ पर अगर आप 9th और 10th का एग्जाम दे रहे हो, 9th और 10th यानी पेपर फर्स्ट के लिए दे रहे हो स्टेट का, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि 80% सिलेबस तो आपका ये माने चलिए 9th और 10th लेवल का ही पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो। 10 से 20% है वो हो सकता है कि जो आपका थोड़ा सा फर्स्ट ईयर इंटर में ले जाए वो। और जो खास करके हम गणित की बात कर लें तो गणित में तो आपका जो डिक्टो सिलेबस है वो 9th और 10th का ही दिया हुआ है। खास करके 10th का सिलेबस है ये। सभी संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी है, त्रिकोणमिति, ये सभी आप देखोगे तो आपको 10th की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सभी मिल जाएंगे। खास करके आपको एनसीईआरटी बुक को प्रेफरेंस करना है। साथ में हम आपको बता दें, अगर आपको अच्छे अंक मार्क्स लाने, अच्छे तरीके से स्टेट क्वालिफाइड करना है, तो जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे मैथ हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, आपको पहली बात 9th और 10th कंप्लीट कर लेना है। साथ में फर्स्ट ईयर और इंटर इन दोनों की एनसीईआरटी बुक से अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना है। तो आपको सब्जेक्ट में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टॉपिक 10th में भी है, वो टॉपिक अगर आपका 11th और 12th में भी है तो आपको 10th का भी पढ़ना है और 11th और 12th का भी पढ़ना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। खास करके साइंस में जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि टॉपिक है 9th और 10th में भी होते हैं, वो आपके 12th में भी होते हैं। तो आपको 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। ऐसे टॉपिक जो दोनों में कॉमन है वो आपको फर्स्ट ईयर इंटर के भी पढ़ के जाने, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ये हमने बात 9th और 10th की। अदर सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं आप, जैसे इंग्लिश देखोगे या साइंस देखोगे, उनमें भी इसी प्रकार का सिनेरियो है। चलिए हम बात अब फर्स्ट ईयर इंटर की भी कर लेते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पर किस किस टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है, वो हम आपको सिलेबस अलग अलग करके मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का वो भी आपको डिफाइन कर देंगे, जिससे कि आप अपनी बेहतरीन रूप से तैयारी कर सकें। साथ ही आप बीपीएससी TRE 3 के लिए अगर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको सभी प्रकार की जानकारी अवेलेबल हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हम अब 11th और 12th के बारे में आपको जिक्र कर लेते हैं, कहाँ से आपको स्टडी करनी चाहिए और किस प्रकार आपको कहाँ तक अपना लेवल ले जाना चाहिए। देखिए ये जो सिलेबस है मतलब वो हमने फर्स्ट ईयर इंटर 11th और 12th में मैथ का उठाया ये भी।
तो यहाँ पर आप देखोगे जो मैथ का पहले तो हम आपको पोर्शन वही 50 मार्क्स का दिखा दे रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का फर्स्ट ईयर इंटर या 9th और 10th में कोई परिवर्तन है या फिर नहीं है या फिर ये सेम है। तो आप जब देखने जाओगे 50 मार्क्स वही हैं आपके, यहाँ पे दिखाई देंगे आपको आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स। तो आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स में आपको 50, 30 और 20 मार्क्स वही आपके लिखे हैं। देखिए टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव से क्लासरूम इफेक्टिव, वही सेम जो कंडीशन है हम आपको बताई थी वो सभी चीज़ें दी हुई हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि वो लेवल आपका टीचिंग वाले में शिक्षण उद्देश्य सिद्धांत इसमें थोड़ा सा फर्स्ट ईयर इंटर में लेवल अप कर दे और 9th और 10th में थोड़ा सा उनका लेवल डाउन कर दे, लेकिन सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है। और आपके 20 मार्क्स की बात कर लें, ये 30 मार्क्स का था। और अगर 20 मार्क्स की बात करें जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये सभी बिल्कुल सिलेबस आपका सेम है। 50 अंक का ये सिलेबस फर्स्ट ईयर इंटर और 9th और 10th में सेम है। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल 9th और 10th में थोड़ा डाउन रहे और 11th और 12th में थोड़ा अप रहे, बस इतना अंतर आएगा और कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आप ये जो 50 मार्क्स हैं जो सब्जेक्ट को हटा के हैं वो आपके प्रत्येक में सेम रहने हैं, सब्जेक्ट आपका कोई भी रहे। तो इसमें आप मार्क्स को अच्छी तरीके से गेन कर सकते हो, कम तैयारी में आपके मार्क्स अच्छे इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आप वो जानते हैं एग्जामिनर के आपने जो आपका मेन सब्जेक्ट है तो उसमें लेवल को अप कर सकता है, लेकिन इनमें लेवल को अप वो नहीं करेगा क्योंकि इसमें समान सभी के लिए आना है। चलिए तो अब आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं कि अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हो, हमने यहाँ पर जो लिया है ये मैथ लिया फॉर एग्जाम्पल के समझने के लिए, आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट हो सब में कंडीशन यही अप्लाई होनी है। साथ में हम आपको सिलेबस वाइज भी आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, सिलेबस पे आधारित किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खास करके मैथमेटिक्स, साइंस इत्यादि के लिए। बात हम मैथ के लिए करें तो देखिए एलजेब्रा है, ये एलजेब्रा आपका एलजेब्रा में टॉपिक दिए हुए हैं। अभी हम केवल आपको कॉमन रूप से बता रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज मतलब टॉपिक वाइज नहीं बता रहे। जब सिलेबस नंबर थ्योरी है तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर फर्स्ट ईयर इंटर में एक चीज़ देखी जा रही है कि रियल एनालिसिस एंड रियल फ्रैक्शन है, कैलकुलस है ये, और थ्योरम्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर इंटर के अलावा 11th और 12th के अलावा आपको ग्रेजुएशन की भी स्टडी करनी पड़ेगी, बगैर ग्रेजुएशन के स्टडी के आपके काम नहीं चलेगा। सिलेबस पे आधारित आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे आप अगर सिलेबस को आधारित टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ क्वेश्चन इतना डीपली नहीं देगा, क्वेश्चन आपका नॉर्मल देगा, लेकिन वो सिलेबस पे आधारित देगा। तो जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आपको आपके ग्रेजुएशन में आपको मिले, चाहे वो फर्स्ट ईयर इंटर में मिले, उन टॉपिकों को आपको कवर कर लेना है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी काफ़ी अधिक वेटेज है फर्स्ट ईयर और इंटर के साथ में। तो यहाँ पर एक चीज़ आपका निष्कर्ष निकल के आता है, 9th और 10th के लिए आपका 70% to 80% आपका वही 10th तक पूछा जाएगा और 25% के समथिंग आपका 20 से 25 वो फर्स्ट ईयर इंटर तक जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन में आपको फर्स्ट ईयर इंटर में हो सकता है वो 50-50 भी कर दे, 50% फर्स्ट ईयर इंटर का, 50% ग्रेजुएशन का, यानी ग्रेजुएशन का पार्ट फर्स्ट ईयर इंटर में ज़्यादा रहना है। तो आप 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन की भी स्टडी अपने सब्जेक्ट से करें। जो 50 अंक का आपका नॉर्मल है पेपर जो आना है सभी में, जो कॉमन पेपर है उसमें आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इसको भी इग्नोर न करें, इस पर भी मेन फोकस करके चलें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।